तो आज हम पढ़ेंगे आंखों देखी। क्या पढ़ेंगे? देखो, हम लोग क्यों पढ़ते हैं? तुम लोग कहता होगा सर जी पढ़ा दिलिए अपना खेल लिए न। पढ़ना बहुत जरूरी है और पढ़ाई जो है ना एक ऐसा हथियार है जो तुमसे कोई छीन नहीं सकता। पैसा रहेगा, खर्चा हो जाएगा, लेकिन तुम यदि सवाल जानोगे, पढ़ना जानोगे तो तुमसे तुम्हारा पावर कोई छीन नहीं सकता है। तुम जिस दूसरे बच्चे को जितना बताओगे उतना तुम सीखते जाओगे। यही होता है पढ़ाई में, क्या नहीं होता है? बोलो। रोटी आटा सानै छियै और ओकर बाद रोटी बना के ठूस ले छियै, फिर सैठ जाइ छै, फिर कल सानय पड़े छै। सानय पड़े छै ना। लेकिन 5 क्लास के किताब के तू 10 बेर पढ़ लेबी तोरा दिमाग में याद भए जेतौ, खत्मे नहीं हेतौ। लेकिन आटा रोटी खत्म भए जाइ छै, फिर से गेहूं पिसबे पड़े छै। तो पढ़ाई ऐसा चीज है, पढ़ाई तुम्हारे अंदर हिम्मत लाता है। क्या लाता है? हाँ, शिक्षा जो है ना तुम्हारे अंदर इतना ताकत लाता है कि किसी की हिम्मत नहीं है तुमको हरा सके। तो आज हम कहानी पढ़ेंगे आंखों देखी। कौन सी कहानी? वाह, बहुत बढ़िया बात है। कहानी को लिखने वाले हैं गीजू भाई बधेका। कौन लिखे हैं? हम तुम लोगों को बार बार बोलते हैं तुम लोग भी छोटा छोटा कहानी लिखो। आज गए कहाँ? तो आज हम लोग कौन सी कहानी पढ़ने वाले हैं? आंखों देखी गीजू भाई बधेका का। ठीक है, कौन सा? आंखों देखी। ये लेखक का नाम है। ठीक है, और हमने क्या बोला था अभी? एगो फेकड़ा हम भी सुने हैं कहीं से, शिक्षा ऐसा शेरनी का दूध है जो तुमको कितना भी खतरनाक व्यक्ति क्यों ना हो, कोई भी डराए धमकाए, यदि तुम शिक्षित हो, यदि तुम समझदार हो तो तुम हर एक व्यक्ति का जवाब दे सकते हो, तुम ताकतवर बन सकते हो। तो अच्छा, वो देख लेंगे। ठीक है, तो अब तुम्हारे सामने में कुछ बातें हैं, सुनो। चोर चकार और चिड़िया। क्या चीज? अच्छा, ये जो तुम्हारा गीजू भाई बधेका है ना बहुत इंटेलिजेंट है, तुम लोग की तरह भोंदू नहीं है। कहते हैं एकाध कहानी लिखो रोज, थोड़ा थोड़ा, दिन भर में क्या क्या की। जैसे कल का बता रहे थे, किसके लिए? नंदनी, गेंद रखो नंदनी के लिए। क्या वो लिख सकती है कि स्कूल में तो ठंडी का छुट्टी था, हम जा रहे थे बकरी चराने, जैसे ही सर को देखे दौड़ के भागे एकदम, उसके डर से उधर से आ ही नहीं रहे थे। फिर आए भी तो पीछे से दौड़ के गए घर, फिर उधर से तैयार होके आए। इस तरह का कहानी लिख सकती हो, तब जाके कल कोई 5 साल 20 साल 50 साल बाद कोई बच्चा पढ़ेगा न, कहेगा अच्छा ऐसा भी होता है। बकरी के बच्चा को गोदी में ले लेते थे, जो छोटका बच्चा होता है, और खेल रहे हैं सब बड़ बच्चा सब मिल करके, दूसरे का मटर तोड़ तोड़ के खा रहे हैं, ऐसा कुछ। तो ये जो गीजू भाई बधेका है, इन्होंने कहानी लिखा चोर चकार और चिड़िया। कौन सी कहानी? और एक लिखा साथी, एक कहानी का नाम समझदार बीबी। समझदार बीबी केकरा के छे बेटा हो? हाँ, पत्नी का, कन्या का। हाथी जैसे कान। किसके जैसे कान? हाथी जैसे कान। अब बगुला बेईमान। कौन? आंखों देखी। अबे वो किस्सा सुनाते हैं, छुछुंदर बेईमान। हुआ क्या कि हमारे बगल में कोई मैडम जी रहती है, अब मैडम जी मछली बनाई थी, कुछ खा ली थी, कुछ लोहिया में रख दी थी। छुछुंदर किधर से न घुस गया घर में, सारा मछली खा गया। बुझे छी? नहीं जानते हो? चीच केकरा कहे छे? मूस केकरा कहे छे? यस, ओकरे कहे छे छुछुंदर। दो एक कहानी लिखा बगुला बेईमान। उसके बाद ये जो कहानी है ये है आंखों देखी। एक कहानी लिखा चीता वाला ससुराल। कैसा वाला ससुराल? ससुराल का मतलब क्या होता है? ससुराल केकरा कहे छै?
तोहर तो अपने न कह सके जी। तो तोहर ससुराल कते बोलो, तोहर कन्या के जते घर हेते ओते न, तो सबके न ससुराल हेता है। चलो, गड़बड़ खड़बड़ खड़बड़ कुछ खोदत है, देखो वही वाला कहानी है, खुदुर खुदुर का खोदत है, ऐसा ही कुछ है। खड़बड़ खड़बड़ कुछ खोदत है। एक कहानी और लिखा, कौवा चला हंस की चाल। कौन सी कहानी? और एक कहानी, चल रे ढोलक ढम ढम ढम। बगला बेमान के पहले रे हाथी जैसे कान। ई कहानी तो छी आंखों देखा, नहले पर दहला। कौन सी पर दहला? अच्छा बेटा, इनमें तो ढेरी कहानी छोड़ी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पहला कहानी, और इस कहानी को खत्म करेंगे, उसके बाद हम लोग घर जाएंगे। फिर हम लोग मंडे से स्कूल आएंगे, क्योंकि मंडे से स्कूल खुल जाएगा। अब देखो कल ठंडी कैसा रहता है उस हिसाब से। चोर चकार और चिड़िया, पहली कहानी पढ़ रहे हैं। कौन सा? चोर केकरा के छे? जे चोराय ले छे ना। यहाँ में से बहुत सारा चोर है भी। खीर बनेलकै है, कहीं तो चुपके से निकाल लिया है, खाए। मम्मी कह रहा रुक ने गे, मन मानिए न रहल छे। गेलिए चीनी के डिब्बा से कनिटा चीनी हाथ में लिया, की खाई छी गे? नहीं पूछो मम्मी। करते हो ना ऐसा? तो ये बदमाशी करते हैं। एक था किसान। कौन था? उसने खेत को जोत करके ज्वार बोया। क्या बोया? जना अपना मकई बुने छिए ना, मकई गेहूं धान, वही पहले बुने रहे ज्वार के। कौन चीज बुने रहे? ज्वार। ज्वार में बड़े बड़े भुट्टे लगे होते हैं। ज्वार में कैसा, जना मकई के गाछ है छो, अहिने ज्वार के भी गाछ है रे। अथी के नाम सुन लिया कि इन्हें कहे छे, एकटा और रोटी बनी, मड़ुआ के रोटी खेलिए लागे छोकरे कहे छे ज्वार। ओहो में भुट्टा होय छे, ओहो में दाना होय छे। ज्वार में बड़े बड़े भुट्टे लगे। किसान ने सोचा एक चौकीदार रखना होगा। लोग का भुट्टा रहे तो लोग जाए न जोगे ला, कहे छे बगल तगल घसकटनी से जाए छे न, भुट्टे तोड़ ले छे। जा हाँ, पत्तो नोच ले छे। की कहलकै किसान, अब एक चौकीदार रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? चौकीदार केकरा कहे छे? चौकी के चौकीदार कहे छे जे पहरेदारी करते। की करते? जे रखवाली करते। घर के नेता करते तो कथी के रखवाली करते? ज्वार के खेत के। कथी के खेत के? वह पहरा भी देगा और चिड़िया को भी उड़ाएगा। एकर मतलब ई भेले, अखनी तुरंते बुनलकै या गाछ कनी कनी के डिब्बी आयल छे, मकई के डिब्बी आवे छे तो कौवा लागे छे न। आ कौवा लागे छे तो की करे छी? घर में सुतल रहे छी? तीर धनुष ला के जाय छिए न। तो सोचलक है पहरा भी भै जेता है, ओकर बाद कौवो उड़ा देल जेते, चिड़िया उड़ा देल जेते। चौकीदार रात में गश्त लगाता था। गश्त लगावे के मतलब है घूमना है। गश्त लगावे के मतलब की है? घूमना है। चौकीदार बहुत तेज था, वो रात में घूमता था। पूर्णिया में कल परसों कुछ दिन पहले जब गेल दिए, रात में 2 बजे नींद टूटले न, रोड पर कही जागते रहो जागते रहो जागते रहो। मतलब पुलिस रहे छे, ठीक है, हाफ पैंट पहन ले छे या शूटर जैकेट, हाथ में टॉर्च रहे छे, एगो लाठी रहे छे। लोग सब जगबैत रहे छे। डकैती और खूब होय छे बाजार में, चोरी डकैती। कोई घर में ताला मारे छे, ताला तोड़ के घर के सामान लेके चल जाए छे। ई सब खूब होय छे। तो ओते सब मोहल्ला में, जना अपना के टोला छे न, रेकाबगंज टोला, बिशनपुर टोला, आई में मोहल्ला में एकटा पुलिस रहे छे। उ रात भर ओता से घूमत रहतो लाठी लेके। जागते रहो, बोलबो करतो, सीटी मारतो, बोलतो रात में, ताकि तो हाँ सुरक्षा खातिर पहरेदारी करे छे। पहरेदारी करने के लिए चौकीदार क्या करता था? रात में गश्त लगाता था। गश्त लगावे के मतलब भले घूमते रहता था। क्या करते रहता था? दिन में परिंदों को उड़ाता था। परिंदा के मतलब भै गेलै चिड़िया। परिंदा के मतलब की भै गेलै?
तो दिन में वह चौकीदार परिंदों को उड़ाता था। यों काम करते करते कई दिन गुजर गए। बेचारा रोज मेहनत से काम करता था, रोज उसका ज्वार का रखवाली करता था, रात में भी पहरा देता था और दिन में भी पहरा देता था। एक दिन में तो चोर आवे नहीं थे, तो एक रात चोर आए और चौकीदार को पीट पीट करके भुट्टा को चुरा ले गए। 4-5 चोर था, चौकीदार को पकड़ लिया, उसके बाद खूब मारा, मुंह पे कपड़ा रख के मारा। पता ही नहीं चला उसको कौन मारा। पहले पिटाई किया चौकीदार का, उसके बाद किसको लेकर चले गए? सारे भुट्टे को चुरा कर लेकर चले गए। दूसरे रोज चौकीदार भी भाग गया डर से, वो नौकरी छोड़ के भाग गया। कोई रहा जान मार देते, बंदूक तंदूक रहते, चले वो करते, लाठी लाके की होती। चौकीदार भी भाग निकला। किसान ने नया चौकीदार रखा, फिर नौकरी लगाया, बोला हम 10,000 टका महीना देंगे, रहो मेरे यहाँ। एक नया चौकीदार को किसान ने रखा। चोरों ने मार मार करके उसको भी दुम्बा बना दिया। क्या बना दिया? जना कहे छे ना, मारते मारते बुखार लगा देबो, एकर मतलब की है छे? या तो मार मारबो या तो मार मारबो के हड्डी पसली तोड़ देबो, एकर मतलब की है छे? एगो कहावत भए गेलै। तो दोसर जे चौकीदार के रखलकै, ओकरो जे छै चोरवा सब मारते मारते दुम्बा बना देलकै। की बना देलकै? आ तू कह दिया कि गुब्बारा बना देलकै, मारते मारते फूल गेलै। तो भुट्टे चुराकर फिर गायब हो गए। किसान सोचने लगा, यह तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है, इसका क्या करना होगा? उपाय खोजना होगा। क्या खोजना होगा? इसका कोई तो उपाय खोजना होगा। सोचते सोचते उसे भगवान खेतो जी की याद आई। किसकी याद आई? भगवान खेतो जी। नया भगवान पैदा भेलै। एगो है भगवान है जना पीपल के पेड़ में भी है, खेतो जी भगवान। भगवान के नाम के लिए कहलकै बहुत बड़े ताकतवर भगवान थे खेतो जी भगवान, बड़े ही प्रतापी देवता थे। उसके इशारे पर सूरज निकलता है, उसके इशारे पर सूरज ढल जाता है। उसकी दुहाई देनी पड़ी। अब लगता है हमको पूजा पाठ करवाना पड़ेगा। उसी रात भगवान खेतो देव उसके सपने में आए। किसके सपने में? किसान के सपने में। उन्होंने किसान से कहा, क्या कहा? भक्त, तुमने हमें याद किया? किसान ने कहा, जी हुजूर, हे प्रभु, मैंने आपको याद किया। भगवान आपकी कृपा से हमारे खेत में बड़े बड़े भुट्टे लगते हैं। कितने बड़े भुट्टे लगते हैं? बड़े बड़े भुट्टे लगते हैं, पर चोर उसको रहने ही नहीं देते हैं। चोर क्या करते हैं? उसको रहने ही नहीं देते हैं। उसने 2 चौकीदारों को मार भगाया। क्या किया? हे भगवान खेतोदेव, आप ही इसका उपाय कर सकते हैं, कोई रास्ता तो दिखाइए, क्या करें, कैसे चोर को पकड़े? तब बॉडी बिल्डर का नहीं देती है, बॉडी बिल्डर के नीचा में बम लगा के उड़ा देती है, तब चोर तो कुछ भी कर सके छे ना। आजकल ताला तोड़े खातिर ओमे दवा आवे छे, केमिकल जेना डाले छे ताला गल जाय छे, एहन टेक्निक आबि गेलै। तब चोर का उड़ कुर्सी दाते देह में तकी करते, बता उदकबे न करते उ। अब देखो खेतो जी बोले, भक्त जाओ, आज से तुम्हारी चिंता खत्म हो गई और हमारी चिंता शुरू हो गई। जाओ खेत में एक बांस गाड़ दो। क्या बोला? अब देखी की है जे बांस के जादू। कहानी पूरा पढ़बो का धाम खत्म करबो? ताकि सब सोम का अतै ना। अब समय भी खत्म हो गया बेटा, तो क्या बोला? जाओ खेत में एक बड़ा बांस गाड़ दो। सवेरे आंख खुलते ही किसान ने सबसे पहले भगवान के आज्ञा के अनुसार खेत के बीचों बीच एक बांस गाड़ दिया। क्या किया? सूरज ढल गया, आकाश में लाली छाई, शाम हो गई। भगवान तो चिड़िया बनकर उस बांस पर बैठ गए। वो चिड़िया बैठ गया, इसको लगा किसान को लागे जो खेतो देव भगवान छिए।
चिड़िया के बारे में सोचलक। आधी रात हुई, चोर आए और धीरे धीरे वह खेत में घूमने लगा। कौन? चोर। यह चिड़िया देख बोली, चिड़िया क्या बोली? चिड़िया देख करके बोलती है, घूमना फिरना अब छोड़ो जी, आज रखवाला है खेतो जी। चिड़िया क्या बोलती है? किसको बोला? किसको बोला? चोर को। घूमना फिरना छोड़ो जी, आज रखवाला है खेतो जी। चोर चौंक गया, भाई कौन बोल रहा है? अरे कौन बोला? इधर उधर देखा, कोई दिखाई नहीं दिया। फिर चोर भुट्टा तोड़ना शुरू कर दिया। फिर चिड़िया देख के बोली, काटना बांटना अब छोड़ो जी, आज रखवाला है खेतो जी। चोर चारों तरफ देखता है, उसको कोई नजर नहीं आता है। फिर उसने भुट्टों को अपने गठरी में बांध लिया। फिर चिड़िया बोलती है, बांधना अब छोड़ो जी, आज रखवाला है खेतो जी। चोर को गुस्सा बढ़ रहा था, भाई बोल कौन रहा है? तो दिख ही नहीं रहा है, तो बांस पे खड़ा था चिड़िया। चोर बौखला कर इधर उधर देखने लगा, तभी उसकी नजर बांस पर बैठी चिड़िया पर पड़ी। वे पत्थर फेंक कर उसे मारने लगे। चिड़िया बोली, मारना वारना अब छोड़ो जी। चिड़िया पर नजर पड़ गए ओकर, तें लग चिड़िया अब की कहे छे, मारना वारना छोड़ो जी, आज रखवाला है खेतो जी। चिड़िया नीचे नहीं आई तो उसने जाल फेंका। चिड़िया जब नीचे नहीं आई तो उसने क्या किया? जाल फेंका बांस पे, और चिड़िया उस जाल में फंस गई। और वह नीचे आते हुए बोली, जाल वाल अब छोड़ो जी, आज रखवाला है खेतो जी। तभी सारे चोर गुस्से से उस चिड़िया को बुरी तरह से पीटने लगा। गुस्सा उठ गया चोर को, बहुत तुम हल्ला करता, रुको मैं तुझे बताता हूँ। फिर चिड़िया बोली, चिड़िया तो भगवान थी ना, वो उसको तो कुछ हो नहीं रहा था। चिड़िया बोलती है, पिटना विटना अब छोड़ो जी, आज रखवाला है खेतो जी। अब चोर का तो दिमाग गुस्सा से लाल पीला हो रहा था। वो बोला, चिड़िया को काट करके इसको टुकड़ा टुकड़ा कर देंगे। फिर चिड़िया बोली, काटना वाटना छोड़ो जी, काटना वाटना अब छोड़ो जी, आज रखवाला है खेतो जी। चोरों ने आग जलाया, बोला आज इस चिड़िया को आग में भूंज देंगे, तब इसको खाएंगे। तभी चिड़िया को काट दिया एकदम टुकड़ा टुकड़ा। तो ये चिड़िया का जो मुंडी था वो बोलता है फिर से, बुन्ना बुन्ना छोड़ो जी, आज रखवाला है खेतो जी। फिर सब चोर उसको खाने बैठे। सभी ने एक एक टुकड़ा उठाया खाने के लिए। जैसे ही मुंह में डालने लगे, सब टुकड़े एक साथ बोलने लगा। सब हाथ में लिया हुआ था मांस का एक टुकड़ा, वही चिड़िया का। और चिड़िया बोल रहा था जिसको फ्राई कर दिया था। कहता है फिर से एक सुर में, चोरी चकारी अब छोड़ो जी, आज रखवाला है खेतो जी। चोर का सरदार आज घबराया, बोला यह तो बहुत आश्चर्यजनक बात है। चिड़िया को काट दिए, इसको भूंज दिए, इसको पका लिए, अब खा रहे हैं। तो यही बोल रहा है भाई कुछ तो गड़बड़ है, कहीं इसमें भूत ऊत तो नहीं है, कहीं इसमें राक्षस तो नहीं है। यह सब उसी की करिश्मा है। अब हमारा कलेवा कर जाए कि इससे पहले हमको कुछ हो। उसको डर हो गया हो ना, पका पकाया मांस बोल रहा था। वो बोला इससे अच्छा है यहां से हो जाओ 9-2-11। 9-2-11 का मतलब भाग जाना। सभी चोर इतने डरे हुए थे, डर से थर थर कांप रहे थे। यानी कि सोचो, और वो लोग वहां से भुट्टा को वहीं छोड़ करके भाग गए और डर से वापस दोबारा कभी नहीं आए। अब हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे समझदार बीवी की कहानी। तब तक तुम लोग इंतजार करो।